श्रीमान जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है। एक अपने बुंदेलखंड की धारा में और मैं एक बुंदेलखंडी भाषा में, लेकिन हमें तो नहीं ना मालूम कि आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, कौन सी भाषा में आप उसको हम जवाब दो। लेकिन हम बुंदेलखंड भाषा में आपसे हम एक प्रश्न करना वो करवा चाहता हूँ। तो हम की जानकारी लेना चाहता हूँ। ऐसी जानकारी लेना चाहता हूँ कि अपने जीवन के विषय में सबसे बड़ा गुरु का महत्व क्या है। हमको सबसे पहले एक बात बताइए। ठीक है। ऐसा है कि सबसे प्रथम हमारे जो जीवन है तो जीवन काल में गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि गुरुओं को हमारे महान पुरुषों ने पूजा है और उनको माना है, उनके मार्ग पर चले हैं, इसलिए उनका जीवन उस रास्ते पर पहुंचा जहां पर बहुत से संत महापुरुष उस धाम को जाते हैं। लेकिन आज के इस समय में बहुत से गुरु हैं और अपना अपना जो है अलग अलग मार्ग दर्शा रहे हैं। इसलिए हमें यही सोचना है कि वास्तव में कौन सा मार्ग सही है। देखिए, गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या है? जैसे आपने प्रश्न किया, इसका मतलब है कि गुरु का महत्व सब कुछ भी है और गुरु का महत्व कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि जैसे हमारे गुरु होते हैं पूजनीय, तो उन्होंने बताया कि तुम अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो, दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, बीड़ी गुटखा नहीं खाना, तम्बाकू नहीं खाना। अगर गुरु ने आपको आदेश दिया, अगर आप उस आदेश पर चलते हैं तो आपका जीवन का सुधार होगा, आप सही रास्ता पर पहुंच जाएंगे। तो गुरु ने बताया और तुमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बीड़ी तम्बाकू खाते पीते रहे, मांस मदिरा को खाते पीते रहे, इससे तुम्हारा गुरु आने का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए गुरु को अगर आप बनाते हैं तो गुरु की आज्ञा में चलोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा, और गुरु की आज्ञा पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा ही कुछ नहीं सुधारने वाला होगा। इसलिए हमें पहले गुरु के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि गुरु संसार में अनेकों प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के मार्ग चला रहे हैं। लेकिन गुरु के विषय में जैसे कि प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमारे जीवन को जीने की कला सिखाई। और इसके बाद फिर हमारे कुल पुरोहित गुरु आते हैं, जो हमारे जन्म में और शादी संबंध में जो जिन्हें हम अपने कुल गुरु कहते हैं, ब्याह शादी में काम आते हैं, वे भी हमारे गुरु हैं। और ऐसे भी गुरु हैं कि जब हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे मास्टर मिलते हैं। तो जो हमारे अध्यापक जी हैं और हमारे टीचर हैं, तो आपने पता है कि जब स्कूल जाते हैं तो अलग अलग विषय के गुरु होते हैं। कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ विषय लेता है, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई गणित। तो कितने गुरु हैं वहाँ पर, अपना अपना विषय को वे विद्यार्थी को देते हैं। इसी प्रकार के संसार में जो गुरु हैं तो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी अपनी कला दर्शाते हैं।
और अपना अपना मार्ग अलग अलग रूप से दिखाते हैं। लेकिन एक शिष्य की, एक भक्त की बुद्धि वहाँ पर विचलित होती है, क्योंकि शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि अनेक मार्ग बता रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा सा मार्ग कौन सा है जिसे हम उस मार्ग पर चलें। कौन सा अच्छा मार्ग है, क्योंकि अनेक गुरु हैं, अनेक मार्ग दर्शाते हैं, इसमें हमारा मन के अंदर संशय उत्पन्न होता है। अब गुरुओं के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, क्योंकि ऐसे भी गुरु हैं जिनके बारे में स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि देखिए, कपटी गुरु लालची चेला और दो ही नरक महु ठेलम ठेला है। और कहते हैं कि भेष बनाया जग ठगा और बन बैठे सिद्ध और पर धन पन्नारी तके जैसे मुर्दा गिद्ध। ऐसे और भी उनने बहुत से उन गुरुओं के बारे में कहा है कि क्या क्या नहीं कहा, उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि उभरे अंत न होए निवाहु और काल नेम जो है रावण राहु। उनकी जो गुण होते हैं अंत में असलियत निकल ही जाती है। कैसी कि जैसे काल नेम भैरव पिया का भेष धारण करके हनुमान जी को मार्ग में मिला। साधु संत अपने साधु की परिभाषा में और संत की परिभाषा में भगवान का गुण गाता था। तो हनुमान जी ने सोचा कि संत के दर्शन करता जाऊं, लेकिन क्या हुआ कि वहां तो राक्षस था, बहरूप का राक्षस था, लेकिन हनुमान जी ने उसको पकड़ के उसको मारा तो उसकी अंत में काल ही नेम निकला। काल नेम रावण ने साधु का भेष धारण करके सुने कुटिया में जाके सीता का हरण किया। सीता ने समझा कोई साधु है, कोई संत है, तो उन्होंने भी उनको सीता का हरण किया। राहु ने देवताओं के बेरूपिया भेष धर के देवताओं की पंगत में बैठ गया और देवताओं की पंगत में जाके अमृत पान कर गया। अंत में तो राहु ही था, लेकिन भेष बदले था देवताओं का, तो वहां उनको धोखा हो गया, अमृत पी गया। लेकिन भगवान विष्णु ने उसका एक शरीर के दो शरीर कर दिए, राहु केतु बन गया। कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार से जो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि इस कली काल में अनेकों प्रकार के गुरु हैं, लेकिन हमें गुरु के बारे में सोच कर समझ कर भी उन्हें अपना बनाना चाहिए। कैसे कि जब महिमा गाई है, मैं तो उनके बारे में गुण दोष नहीं देखता, लेकिन संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि ऐसे संत, ऐसे भक्त जो इस कली काल में हैं, उग्र यंत न होए नवाहु काल नेम जो है रावण राहु। वो कहते हैं कि ऐसे गुरुओं की से सावधान हमको रहना चाहिए। कहे हरहि सस धन शोक न हरहि और पर गुरु घोर नरक में परहि। जैसे संगत वैसी रंगत, अगर ऐसे झूठे गुरु के पक्ष में हम चलेंगे तो हमारा जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वास्तविक पूजनीय योग हैं। और ऐसे गुरु कौन हैं, ऐसे गुरु कहाँ हैं? ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है, इस संसार में ऐसे महान पुरुष हैं, ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं कि जिनकी वंदना सभी देवी देवता, तो क्या हर जितने भी भक्तगण हैं वो पराए पर स्वार्थ में अपना जीवन निछावर कर रहे हैं, जिनके महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बंदहु गुरुपद
पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। रामायण में वर्णन प्रथम चौपाई है कि ऐसे गुरु की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बंदम गुरु पद, जो गुरु की कृपा से मैं ऐसे गुरुओं को बार बार वंदना करता हूँ। बंदम गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। जिनकी हमारे अंदर सज्जन बुद्धि होती है, हमारे हृदय के अंदर वैराग अनुराग पैदा होता है। और बंदम गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोहितम पुंज, जासु बचन रवि कर्ण कर। कहते हैं बंद हूँ ऐसे गुरु के जो नर रूप में हरि के समान है, जो मोह रूपी अंधकार को घेर को सूर्य के समान नाश कर देते हैं, और रवि के उनके मुखारबिंद की वाणी, उनके वचन एक रवि की करनी कहते हैं। जैसे सूर्य देव का उदय हुआ तो रात्रि का अंधेरा नष्ट हो जाता है, इसी हमारे हृदय के जीवन में जो अंधकार हैं उनको दूर हटा देते हैं, और हमारे जीवन में वो प्रकाश प्रकाश ला देते हैं, उन्हें कहते हैं गुरु। और कहते हैं श्री गुरु पद नखि मणिगणि ज्योति, और सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, गगन मोहितम सुम प्रकाशु, बड़े भाग्य सही आवत जासु। तो उन्होंने ऐसे शास्त्रों में उनका प्रमाण है। ऐसे गुरु आज भी हैं, लेकिन हमको खोजना होगा। कहा है जिन खोजा तिन पाहिए, गहरे पानी बैठ, और जो बावरी खोजी नहीं सो रही किनारे बैठ। डूबने से जो डरता है वो किनारे बैठा ही रह जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। तो गुरु को खोजोगे तो अवश्य मिलेगा। रामायण में भी वर्णन करते हैं कि जो एक इच्छा करे ही मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अगर तुम मन में इच्छा बना लोगे कि हमको हे परमात्मा हमको सच्चे गुरु से मिलाइए, तो सच्चा गुरु ही मिल जाएगा। लेकिन हमें अपने भाव से और अपनी नम्रता से गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो गुरु हमारे जीवन में एक ऐसा एक जीवन को सुधारने वाले हैं, जो हमारा एक अंधेरे में जीवन भटकता है, उसे एक जीवन को एक अच्छी जगह पर, अच्छे रास्ते पर लगा देते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊं कि एक लकड़हारा था, अपनी लकड़ियां को बेच करके अपने जीवन का गुजारा करता था। ऐसे उसको कई दिन गुजर जाते हैं। अपनी एक कुटिया बनाए रखा था, उसी में चूल्हा रखा था, अपने खाना बनाता था, उसी में रहता था, अपना गुजारा किसी प्रकार से करता था। अपनी दिनचर्या थी कि जंगल से लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, राशन पानी लाना और अपना खाना बनाना, और उसी में खाना खा करके सोता था। एक दिन का समय आया तो कहीं से एक महापुरुष, इसको कहते हैं महापुरुष संत, वहां से गुजरे। तो गुजरते जा रहे थे, शाम का वक्त हो रहा था। तो महापुरुष ने सोचा कि भाई ये झोपड़ी दिख रही है, आज शाम का वक्त है, मैं इसी में अपना रात बिता लूंगा, सवेरे अपने आश्रम को निकल जाऊंगा। तो शाम के वक्त उस कुटी में झोपड़ी में जाते हैं, तो वहाँ एक दीपक जल रहा था, एक फाटक लगा हुआ था। तो संत ने आवाज दी कि भाई कौन है इसके अंदर। तो लकड़हारा था अकेला, उसने अपना दरवाजा खोला, अपना फाटक खोला,
बोले आइए आइए महात्मा जी आइए, और अकल लकड़हारा हूँ मैं, और अपना जीवन इसी में अपना व्यतीत करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं यहाँ एक रात व्यतीत करने के लिए आया हूँ, शाम हो गई है, तो बरसात का मौसम है। उन्होंने कहा आइए महात्मा जी। तो उसी वक्त लकड़हारे को ज्यादा पैसा मिल गया लकड़ियों का, तो उसने राशन पानी भी ज्यादा लाया। तो महात्मा जी समेत उन्होंने अपना खाना पका रखा था। तो उस समय उन्होंने 4 रोटी महात्मा जी को दी, थोड़ी सी चटनी उनको भी दी, और 4 रोटी उसने भी खाई और चटनी उसने खाई। दोनों आराम को बिस्तर लगा दिया। उन्होंने कहा मुझे सोने की जरूरत नहीं है भाई, हमने अपने जीवन के बारे में बताओ कि तुम अपना जीवन कैसे गुजारते हो, कैसे अपना जीवन को चलाते हो। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं अकेला हूँ, मेरे माता पिता गुजर गए हैं, मैं ही अकेला हूँ, लकड़ियों को बेच करके अपना भोजन पानी चलाता हूँ, और मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल एक चटनी बांटने का एक सिलबट्टा पत्थर है, एक मेरे पास हसिया है, और केवल हमारे एक डिब्बे में राशन पानी खाने का व्यवस्था है, वो कुछ नहीं। महात्मा जी ने सोचा कि बड़ा दरिद्री है, गरीब भी है। महात्मा जी को महापुरुष को दया आई। उन्होंने कहा देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल वस्तु देता हूँ, अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो संसार के दर्द और दुखों से मिट जाओगे, और तुम्हारे पास गरीबी दूर हो जाएगी। कहा महात्मा जी आपकी ऐसी कृपा, ठीक है। तो महात्मा जी ने एक अपने थैले से निकाल के एक पारसमणि पत्थर दिया, और कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए 1 साल के लिए देता हूँ, 1 साल के बाद मैं आऊंगा तो तुम मेरी ये वस्तु वापस कर देना। गुरु जी ने दिया। गुरु जी ने दी कि मैं 1 साल बाद आऊंगा और 1 साल बाद मुझे वापस कर देना, लेकिन 1 साल में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी वस्तु देता हूँ। और कहा कि देखो मैं इसका उपयोग बता के देता हूँ कि ये पारसमणि है, ये कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, इसको तुम लोहे से स्पर्श करोगे तो लोहे को सोना बना देती है, और जब तुम सोना लेकर के बाजार में जाओगे तो उसकी कीमत 1000 लाख गुना ज्यादा है। लकड़ी फकड़ी का कोई काम की आवश्यकता नहीं है, और तुम माला माल हो जाओगे, लेकिन 1 साल बाद मुझे इस वस्तु को मुझे ही वापस करना होगा। उसके दिमाग में आया कि ठीक है। तो उन्होंने उस पारसमणि पत्थर को अपनी झोपड़ी में रख लिया। तो रात में महापुरुष जो संत थे उन्हें सत्संग सुनाते रहे, ज्ञान देते रहे कि देखो भाई, संसार में आना जाना तो है ही, जीना मरना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा दुख है एक दरिद्रता, एक गरीबी, लेकिन इसको दूर हो जाती है, लेकिन इस चीज से आपकी दूर होगी, लेकिन आपका ही भला है। और रात के व्यतीत करने के बाद सवेरा होते ही महात्मा जी उस लकड़हारे की कुटिया से अपने आश्रम को निकल जाते और उसको ठीक ठाक ढंग से समझा देते हैं। अब लकड़हारा क्या करता है कि सवेरे उठते ही अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेता है और लकड़ियों को काटने के लिए जंगल जाता है। हाँ, जब वो जंगल जाता है तो जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां काट काट करके और अपना गट्ठा बांध करके और फिर बाजार जाता है, और बाजार से अपना राशन पानी लाता है, सब्जी लाता है, राशन पानी लाता है, वो अपने 4-6 टिक्कड़ बना करके और उसी चूल्हे पे पका के
खाता है। और जो महात्मा जी ने उसको पास मणि दिया था, उसने कहा कि ये तो बढ़िया चटनी बांटने के लिए इसने महात्मा जी ने पत्थर दिया है, इससे बढ़िया चटनी पिसेगी। तो अपना पत्थर तो हटा दिया और महात्मा जी के पत्थर को उसने अपने पत्थर पर रख लिया और धनिया में इसको डाल करके और उसी से चटनी पीस पीस करके खाने लगा। अब क्या होता है कि ऐसी प्रकार से उसने तो ये ध्यान दिया कि महात्मा जी ने कोई किस्सा कहानी सुनाई होगी, कोई किस्सा कहानी की बात है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि उपयोग की चीज है, उसने ये समझे ही नहीं है। समझाने के माध्यम से तो कहा था कि तुम इसका उपयोग करना, लेकिन उन्होंने कहा कोई किस्सा कहानी की बात होगी, उसने उसको ध्यान में नहीं दिया। इसी प्रकार से करीब वो अपनी दिनचर्या उसी लकड़ियां बेच के अपना जीवन, फिर से लकड़ियां जंगल जाए, लकड़ियां काटे, गट्ठा बांधे, बाजार बेचे और राशन पानी ले आए और अपने चलाए अपना जीवन। जैसे चलाता था वैसा ही चलाता रहा। चलते 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 उसका जीवन 1 साल पूर्ण हो गई, लेकिन स्थिति जैसी थी वैसी बदली। 1 साल बाद अब उन महापुरुष ने सोचा कि मैंने उसके लिए एक अनमोल वस्तु दी थी, अब तो वो माला माल हो गया होगा, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए और अपनी वस्तु लाना चाहिए। अब बाबा जी महात्मा जी विचरण करते हुए फिर उसी रास्ते से गुजरे, तो देखते क्या है कि जैसे टूटी फूटी झोपड़ी, जैसा टूटा फूटा उसकी कुटी थी वैसे स्थिति बनी थी और जैसी फटे हाल में वो था वैसे ही था। अब उन्होंने कहा कि मुझे जरूर उसके पास जाना चाहिए। तो महात्मा जी पहुंचे, उसका फाटक खटखटाया तो लकड़ा हारा निकलता है। बोले आइए महात्मा जी, आप फिर से आ गए हैं, आपका मान सम्मान है। उन्होंने उस लकड़हारे की शक्ल को देखा, क्यों भाई, तुम्हारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम तो जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन मैंने तुम्हें जीवन परिवर्तन करने को, तुम्हारे जीवन को सुधारने को, तुम्हारी जो दरिद्रता थी उसे दूर करने का उपाय भी बता रहे थे, लेकिन मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, उस चीज को उपयोगी नहीं करो। उनने कहा कि महात्मा जी हम तो जानते थे कि आपने कोई किस्सा कहानी की बात है, तो मैं तो सुन ली बस। बोले मैंने जो वस्तु दी थी वो कहाँ है? अरे वस्तु तो कल के ठीक है, आपकी वो चटनी बांटने वाले पत्थर पर सलाह पर रखी है, वो कल बढ़िया चटनी आती है कल आपके पत्थर से। कल हे मूर्ख, मैंने चटनी बांटने के लिए नहीं कहा था, मैंने उसका जिस उपाय को बताया उस उपाय को करने को कहा था। बोले इससे क्या उपाय था? मैंने कि उसने कहा था कि इससे जो लोहा है स्पर्श करने से स्वर्ण बन जाता है, तो तुमने कहीं इससे सोना बनाया? बोले मैंने तो नहीं बनाया। कल लाओ, क्या आपको तुम्हारे पास कुछ चीज है? बोले केवल हमारे पास तो एक हथिया है। कल लाओ उसको। तो महापुरुष ने मंगाया, तो महापुरुष ने जैसी उस पास मणि से स्पर्श किया तो वो हथिया सोने का बन जाता है। तो उन्होंने कहा अभी आया हम अभी आया, जाओ इसको बाजार में बेच के आओ, बाजार में बेच के आओ। कहा ठीक है। बोले जब तक मैं यहीं हूँ रुका हूँ, और उसके बदले तुम राशन पानी भी लाना और कुछ लोहे की वस्तुएं भी लाना। तो महात्मा जी भी वहीं रुक गए। वो बाजार गया तो किसी सोने की दुकान पे जाता है। बोले भाई ये चीज लोगे हमारी? बोले ये तुमने कहाँ से पाई? आई आई, ये तो कल सोना है, ये हथिया कहाँ से सोना का बन गया? बोले नहीं, हमें तो इसका तुम पैसा दो, कितने का है कैसा है? उसने कहा कि ये तो 40,000 रुपये का है। बोले 40,000 का? कल हाँ। कल इतना पैसा कैसे ले जाओगे तुम? हमने कहा कि हम तो ले जाएंगे, लेकिन जितने का है हमें उतना कम से कम दो।
अब जैसे ही उनने पैसे को दिया तो लकड़हारे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि मात्र एक हंसिया की कितनी बड़ी कीमत थी, लेकिन मैंने उसको समझा ही नहीं है। और बाजार जाता है तो उसमें से कुछ थोड़े से पैसे को खर्च किया, केवल 500 रुपये में कई गुना लोहा भी आ जाता है, राशन पानी भी आ जाता है और बाकी पैसे उसको बच जाते हैं। अब जब वो लेके आता है तो महापुरुष समझाते हैं, क्यों भाई, मैं अपनी चीज को वापस लिए जा रहा हूँ, लेकिन इतने समय तक तुम इससे कितना भी कमा सकते थे, लेकिन लाओ थोड़ा सा लोहा भी लिया, हमने स्पर्श किया तो उनके पास 10-5 किलो सोना और भी बन गया। बोले इसको बेच के, जैसे कथा का मूल सारांश होता है कि जो संतों की वाणी पर चलते हैं उनका उद्धार होता है। संत की वाणी अटपटी और झटपट लखे ना कोई, और जो वाणी झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो गए। जैसे संतों की वाणी को झट उसको लग करके उस पर चलना होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर किसी मरीज को बताए कि तुमको खटाई नहीं खाना है, मिर्च नहीं खाना है, और तुमको एक खराब चीज़ है वो खाना नहीं है, और अगर मरीज ना माने और अपनी मनमानी के साथ करे, कौन देख रहा है, कुछ भी खा लो, तो नुकसान डॉक्टर का होगा कि वैद्य का होगा? नुकसान उसी व्यक्ति का होगा, मरीज का, क्योंकि उसे दुख कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर तो केवल उसको राह देता है, उसको उसको बताता है और बता के चला जाता है, और चले उसकी मर्जी और ना चले उसकी मर्जी। यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से रोगी चलता है तो उसका भला होता है, और गुरु की राह से शिष्य चलता है तो उसका भला होता है।